हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं। अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपको आप ही के यूथ शो जिसका नाम है पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से बहुत बहुत वेलकम कहता हूं। उम्मीद है कि ये सीज़न आपका बहुत अच्छा जा रहा है और आने वाले दिनों में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने को हैं। सो पूरे दिल से ने जो सफ़र जिसका आगाज़ किया है इस सीज़न के अच्छी सी सीरीज़ से, उसका आज चौथा हफ्ता है और एक बहुत ख़ास एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। ऐसा एपिसोड जिसका हमारी ज़िंदगियों के साथ बेहद मजबूत ताल्लुक़ है। वो कौन सा एपिसोड है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। मैरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैरिन, कैसी चल रही हैं आपकी क्रिसमस की तैयारियां? मसीह यीशु का शुक्र है कि तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ द रीज़न फॉर दिस सीज़न। तो दिल शुक्रगुजारी से भरपूर है कि हम इस सीज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मारिया, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ खुदावन के फजल से। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। दोस्तों, ये चौथा हफ्ता है और चौथे हफ्ते का मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीक में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। और जैसा हमने आगाज़ किया, एक अच्छी सी सीरीज़ हम लेकर आए अपने दोस्तों के लिए, जिसका आगाज़ हमने किया मुस्बत सोच से, अच्छी सोच से। और मैं समझता हूँ जब सोच हमारी अच्छी होती है तो तब फिर ज़ुबान हमारी अच्छी होती है। और जब ज़ुबान अच्छी होती है तो हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है, हमारा करैक्टर अच्छा होता है। तब हमें फ़िक्र नहीं रहती कि हम ब्रांडिंग के कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, बुरे कपड़े पहने। हमें ये फ़िक्र रहती है कि किसी को हमारी वजह से हर्टिंग फीलिंग ना हो या कोई हमारी वजह से दुख में ना जाए। तो उसका निचोड़ आज हम कर रहे हैं उस टॉपिक से। मैं समझता हूँ मैरी ने बताया कि रीज़न फॉर द सीज़न, यानी कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यीशु मसीह के शागिर्द कितना बनना ज़रूरी है और किस तरह बना जाए। ऐसी कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हम यीशु मसीह के शागिर्द बनाए। यकीन जाने ये एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हो सकता है आपके दिलों पर भी चोट लगा दे और हो सकता है आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आप इस वक्त आज कहां पर खड़े हैं। बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैरिन, क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? ऑगस्टिन, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, जिस तरह से आपने कहा कि शागिर्द कैसे बना जाए, तो हमें बाइबल मुकद्दस में 12 बार यह हवाला मिलता है कि यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी। तो भीड़ तो वो थी, लेकिन क्या वो सभी शागिर्द थे? जिस तरह लूका 14 बाब हमें 25 आयत में मिलता है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। तो भीड़ में बेशतर लोग जो थे वो महज खाने के लिए, ग़िज़ा के लिए यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। बहुत सारे जो है मौजज़ात देखने के लिए, बहुत सारे हीलिंग के लिए, और बहुत सारे सिर्फ इस तजस्सुस में कि आया ये शख्स है कौन, उसके पीछे चलते आ रहे थे। लेकिन वो सभी शागिर्द नहीं थे। अब शागिर्द बनना इतना मुश्किल काम क्यों है? यीशु मसीह ने खुद हमें उनके मुँह मुबारक के अल्फाज मिलते हैं लूका की इंजील 14 बाब 28वीं आयत में कि तुम्हें ऐसा कौन शख्स है जो एक बुर्ज बनाने जाए और उसकी लागत का हिसाब ना कर ले कि आया तुम्हारे पास वो सामान है या नहीं। तो शागिर्दियत की एक बहुत बड़ी लागत है। अगर हम देखें, निजात तो हमें मुफ्त में मिलती है, लेकिन शागिर्दियत जो है वो हमें बहुत कुछ कॉस्ट करती है। इसलिए शायद जो हम मॉडर्न डे क्रिश्चियंस हैं या उस वक्त भी हम यीशु मसीह के सामने सरेंडर करना या डिसाइपलशिप में एंटर होना से कतराते थे, क्योंकि उन्हें सबको पता था कि शागिर्दियत की क्या लागत है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मारिया, आप क्या इसके बारे में कहेंगी? बिल्कुल अगस्टिन, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो आज हम शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि डिसाइपल, शागिर्दियत, जो कि यूनानी ज़ुबान का वर्ड है जिसके मीनिंग है लर्नर या फिर फॉलोअर, ठीक है। तो यानी शागिर्द कैसे बना जाए, और वो भी यीशु मसीह के। तो मैं ये समझती हूँ कि यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो उस वक्त हम बन सकते हैं जब हम ये यकीन करें कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और फिर जी उठा, ठीक है। तो कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि यूहन्ना के इंजील के 8 बाब उसकी 12 आयत में यूँ लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ और जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि नूर पाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि मसीह यीशु का होना हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे उस्ताद हैं ये, और ऐसी हस्ती है जिसका ज़िंदगी में होना हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी ही खूबसूरत आयत है कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो हमें एज अ स्टूडेंट होते हुए, एज अ शागिर्द होते हुए, तो हमें अपनी उस जैसा बनाना है अपने आप को। बहुत अच्छी बात है। और मसीह यीशु की बात अगर की जाए तो कहा जाता है उनके लिए कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह। और कलाम कहता है कि जिनकी ना कोई इब्तिदा और ना ही कोई इंतहा, और इब्तिदा भी ऐसी जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, इंतहा भी ऐसी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसी हस्ती है मसीह यीशु। तो मैं समझता हूँ जब मसीह यीशु की शागिर्दियत में हम आ जाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा एटीट्यूड, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हर चीज़ मसीह यीशु
के वसीला से बदल जाती है, और मैं समझता हूँ ज़मीन पे रहते हुए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। एरिक, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ऑगस्टिन, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और हम बात कर रहे हैं इस पर। कैसी अजीब बात है, मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त बात है कि सारे तख्लीक के काम में सिर्फ इंसान ही है जिसे खुदा ने अपनी शबीह और सूरत दी, बेशक, और खुदा ने कहा हम मिलकर बनाए या हम बनाए। तो खुदा में क़नून की कसरत है, और जिस कलमे के तहत हम बने हैं उस कलमे का असर अपने अंदर रखना यह बेहद ज़रूरी है। अगस्टिन, आप ड्रमर हैं, अगर मैं चाहूँ कि आपसे ड्रम सीखूँ बजाना, तो जब मैं सीखूँगा और बजाऊँगा तो लोग देख के कहेंगे कि ही इज़ लाइक अनदर ऑगस्टिन, क्योंकि जिस तरीके से आप बजाते हैं, जो स्टाइल आप में है वो मुझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो जो मसीह यस्सु की शागिर्दियत में रहता है मसीह यस्सु जैसा मिजाज पाता है, जो मसीह यस्सु के साये में रहता है वो मसीह यस्सु जैसा बनता है। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि हम दर्जा ब दर्जा उसकी रूहानी सूरत में तब्दील होते हैं। जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा है कि मसीह को पहन लो, हमें मसीह को ओढ़ लेना है ताकि हम बिल्कुल उनकी तरह हो जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम मसीह यस्सु को ओढ़ लेते हैं तो हम मसीह यस्सु की अक्कासी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एक अच्छे से म्यूज़िक सेगमेंट की तरफ। हमने बहुत अच्छा सा म्यूज़िक सेगमेंट आप सबके लिए प्रिपेयर किया है, और ज़रूर आप उसे देख कर आपको अच्छा लगेगा। आप म्यूज़िक को एंजॉय करें, वर्शिप को एंजॉय करें। एरिक के साथ मिलकर देखते हैं और फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करते हैं। हेलो व्यूवर्स, तो हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ एपिसोड्स में हमने एक बहुत ही टैलेंटेड वर्शिपर को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था, और ऑगस्टिन ने कहा था कि हम फिर से एक बार उनको अपने साथ लेकर आएंगे पूरे दिल से में। तो आज वो वक्त है, हमने एक बार फिर से उन्हें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। तो विदाउट फर्दर अडू आए हम मिल के वेलकम करते हैं मिस्टर हारून जॉन को। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, और एज़ यूजुअल हमारे बहुत ही टैलेंटेड गिटारिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नबील। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। तो हारून, आज के प्रोग्राम को लेके आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक दफ़ा फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबके साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, और मैं आज के दिन को लेकर, आज के इस प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। वेरी नाइस। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हारून बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी आवाज़ खुदा ने दी है, और आप यकीनन इनके गीत भी सुनते हैं। तो आए बढ़ते हैं और सुनते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, इनकी लाइफ में इन्होंने वर्शिप में अपना पार्ट कैसे अदा किया। तो हारून, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने वर्शिप शुरू कब की और कब से आप इस फील्ड में? बिल्कुल एरिक, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी शोबे में या किसी भी काम के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। बिल्कुल इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी में है, लेकिन टाइम के मुताबिक इनको बहुत छोटे अल्फाजों में मैं बयान करूँगा कि मैं बचपन से ही, जो कि हमारे फैमिली का भी ऐसा ही क्राइटेरिया था कि हम मेरे पापा जो हैं पास्टर हैं और वर्शिपर हैं, और इसी तरह लिरिसिस्ट और कंपोज़र भी हैं। तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ, तो उनके साथ जहाँ भी वो जाते मैं उनके साथ साथ जाता, और वो मुझे स्पेशली अपने साथ लेके जाते थे। वाह, इट मीन्स कि आपकी इंस्पिरेशन आपके पापा हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने फर्स्ट टाइम गीत कब गाया था? फर्स्ट टाइम मुझे याद पड़ता है कि मैं तकरीबन 8-9 साल का था जब मैं, जी बिल्कुल, तो मैंने फर्स्ट टाइम चर्च में गीत गाया। तो उसमें लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, बल्कि हमारे चर्च के एल्डर हैं उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और मुझे मेरे लिए दुआ भी की कि आप एक अच्छे वर्शिपर बनेंगे। वाह हारून, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जब हम इस जर्नी में चल रहे होते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए आगे चलते हैं, तो हर्डल्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं। तो यकीनन हारून, आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह के हर्डल्स और मुसीबतें आई होंगी। आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह उन्हें फेस किया और किस तरह उससे निकले? बिल्कुल एरिक, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी मसाइल मुझे फेस करना पड़े, और मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि जिसके ज़रिए मैं आगे बढ़ सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे रोल मॉडल मेरे लिए मेरे डैडी थे, तो उनकी गाइडेंस के साथ साथ चलते चलते मैं आगे बढ़ता गया। फिर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, जैसे कि मैं बहुत ही ज़रूरी समझूंगा कि सर जमशेद जरूम साहब का नाम लेना, कि उन्होंने हमें म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बताई, हमें गाइड किया, जिसकी वजह से हमने म्यूज़िक को और अच्छे तरीके से जाना, क्योंकि पहले हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं था कि हम इसको कर सकते। तो उनकी गाइडेंस में चलते चलते हमने बहुत कुछ सीखा, और इसी तरह फर्दर आगे बढ़ते गए। वेरी नाइस। तो व्यूअर्स, मुश्किलात का ज़िंदगी में आना और हर्डल्स का आना बेहद ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव या नशेब फराज ना हो, तो हम कैसे सीखेंगे कि हमें ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है? इन चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन
पार जो कर जाता है इन हर्डल्स को, इन मुसीबतों को, वही अपने उस मेडल को हासिल करता है। तो आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है, हमेशा हमें स्ट्रगल करना ज़रूरी है। तो हारून, आप क्या समझते हैं कि वर्शिप हमें किस तरह करनी चाहिए? बिल्कुल एरिक, जैसे कि आपने बोला, वर्शिप नाम ही स्ताइश करने का है, खुदावंद की तारीफ़ करने का है। तो जब बात आ जाती है खुदावंद की तारीफ़, तो हमें अल्फाज और पोइट्री ऐसी डिसाइड करनी चाहिए या ऐसी गानी चाहिए कि जिसमें वाकई खुदावंद की तारीफ़ हो, और वो हो टोटली बिब्लिकल। उसमें जो अल्फाज यूज़ किए जाएं वो बाइबल के मुताबिक हों, ताकि सुनने वालों को और गाने वालों को दोनों को बरकत मिले। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं वर्शिप की। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि वर्शिप जो है वो एक लाइफस्टाइल है। हमारा उठना बैठना खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए, और जब हमारे उठने बैठने से खुदा के नाम को जलाल मिलता है तो तब ही असल प्रस्तिश कायम होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तिश में भी आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये एक लाइफस्टाइल है। एक मसीही शख्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिले। थैंक यू वेरी मच हारून, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो व्यूवर्स, इसी खूबसूरत बात के साथ कि वर्शिप हमारी ज़िंदगी को निखारती है और वर्शिप से हमारी ज़िंदगियाँ आगे बढ़ती हैं, आए हम सुनते हैं गीत और फिर मिलते हैं अपनी टीम से। बिल्कुल एरिक, आज जो मैं जो गीत गाने वाला हूँ वो मेरे सर, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें हर म्यूज़िक के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों में गाइड करते हैं। सर जमशेद जरूम, उनकी लिरिक्स हैं, उनकी कंपोजिशन, और जोनाथन भाई उनकी कंपोजिशन है। तो ये हाल ही में अभी रिलीज़ हुआ है, तो ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, तो वही मैं आप सबको सुनाऊँगा। जी ज़रूर। कदूस तू है, तू ही तो है मेरे खुदा, कुदूस तू है, तू ही तो है मेरे खुदा। जलाल तुझको, जलाल तुझको, जलाल तुझको मिले सदा मेरे खुदा, मेरे खुदा। कुदूस तू है, तू ही तो है मेरे खुदा, कुदूस तू है, तू ही तो है मेरे खुदा। जलाल तुझको, जलाल तुझको, जलाल तुझको मिले सदा मेरे खुदा, मेरे खुदा। कुदूस तू है, तू ही तो है मेरे खुदा। तुझे सजदा करूं, तुझे प्यार करूं, तेरे आगे झुकूं, तेरी हम्द करूं। तुझे सजदा करूं, तुझे प्यार करूं, तेरे आगे झुकूं, तेरी हम्द करूं। बुजुर्ग तू है, तू ही तो है मेरे खुदा। बुजुर्ग तू है, तू ही तो है मेरे खुदा। जलाल तुझको, जलाल तुझको, जलाल तुझको मिले सदा मेरे खुदा, मेरे खुदा। जी दोस्तों, उम्मीद है आपने ये सारा सेगमेंट एंजॉय किया, क्योंकि बात जब होती है वर्शिप की, बात जब होती है मैं समझता हूँ कि ताल्लुक़ की, तो वर्शिप बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ खालिक के साथ दोबारा से बहाल हो या उस फीलिंग में हम चले जाएं। बिल्कुल ऑगस्टिन, जिस तरह से हम बात करें कि शागिर्दियत के लिए क्या ज़रूरी है, तो हमें लूका 14 बाब 26वीं और 27वीं आयत में बहुत क्लियर कट यीशु मसीह की टीचिंग मिलती है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों
और इवन दो कि अपनी जान से भी दुश्मनी करे और फिर मेरे पीछे आए, खुद ही का इनकार करे। अब दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि हम लिटरली उनके दुश्मन हो जाएं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ अपने प्यार को उस प्यार से जो हमारा बाकी जिस्मानी रिश्तों के साथ प्यार है कंपेयर करें तो वो दुश्मनी मालूम। तो मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए वो जीसस क्राइस्ट होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल बावर कराया कि यीशु मसीह के साथ चलने की जो जिंदगी है, जो शागिर्दियत की जिंदगी है, वो कोई इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये कोई आसान जिंदगी नहीं है। सलीब को उठाकर मेरे पीछे चलना है। यीशु मसीह ने हमें खुद कहा, तो सलीब को उठाने का मतलब ही है कि दुख भरी जिंदगी है, ये रास्ता सुकड़ा है, इसलिए कभी ना कभी नजात जो कि मुफ्त है उसको तो हम बड़ी खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम शागिर्दियत में आना जो है उसको कबूल नहीं करते या यीशु मसीह के जुए के नीचे अपनी गर्दन को नहीं देते। बहुत अच्छी बात है, वही बात है, रास्ता बड़ा सुखड़ा है, लेकिन रास्ते में कांटे भी बहुत सारे हमें मिलते हैं, लेकिन इसका जो एंड है, इसकी जो मंजिल है वो बड़ी अच्छी है, वो ऐसी मंजिल है, वही बात है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी का ताज पाएगा। सो ताज पाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है शागिर्द बना जाए, और शागिर्द बनने के लिए बेहद ज़रूरी है अपनी खुदी का इनकार किया जाए, अपने आप को पीछे किया जाए। और जैसा हमें गॉस्पेल ऑफ जॉन में मिलता है, यूहन्ना ने आवाज़ बुलंद होकर कहा, ज़रूर है कि वो बड़े और मैं घटूं। इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर से हम बात करें शुरू से मसीह के शागिर्द होने पर, तो मसीह का शागिर्द होना ये बड़े एजाज़ की बात है। मैंने पहले भी कहा था, मसीह यीशु ही है जिनके वसीला से वो दीवार जो खड़ी हो गई थी खुदा और इंसान के दरमियान, वो टूटी है, और वो जो शबी हम खो चुके थे वो मसीह यीशु के वसीला से ही हमें दोबारा मिली है। तो मसीह यीशु वो वाहिद राह है जिसके वसीला से हम खुदा तक रसाई पाते हैं, और दीगर राहें मौत के इंतहा तक लेके जाती हैं। हम पहले भी बात करें कि खारदार राह है, लेकिन ये मालूम होती है कि सुकड़ी और खारदार है, लेकिन इसके इंतहा हमेशा की ज़िंदगी है। और बात हम शबी पर कर रहे थे, जब मसीह की शबी, मसीह के वसीला से हम खुदा की शबी में कायम होते हैं, तो हम हरगिज़ ये नहीं कि हम बहुत बड़े हो जाएंगे या बहुत बड़े बन जाएंगे, लेकिन हम मसीह में रहते हुए बाप तक रसाई पा सकेंगे। और हमें दर्जा बदर्जा सीखना है। बिल्कुल। तो हम बढ़ते हैं अपने एक सेगमेंट की तरफ और अपने गेस्ट स्पीकर से सुनते हैं कि किस तरह हम मसीह में और बढ़ सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस बाबरकत शो में और इस खास सेगमेंट में। उम्मीद है गुज़रे सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा, और ये ऐसा टॉपिक है, हमने पहले ही बताया, जो हमारी ज़िंदगियों के साथ कनेक्ट है। और जब ऐसी बातें या ऐसा इस टॉपिक के बातें जो हम कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में होंगी, तो यकीन जाने कि हमारी ज़िंदगी का ट्रैक ना वो बदल जाएगा, और हमारी ज़िंदगियाँ उस ट्रैक पर आ जाएंगी जिस ट्रैक पर हमारा खालिक और आपका खालिक चाहता है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने आज बहुत ही बाबरकत खुदा के खादिम को बुलाया हुआ है। हम हमेशा कहते हैं कि जो तजर्बा होता है वो बोलता है, और मैं समझता हूँ कि खुदा अपने बंदा को कसरत से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन 25 सालों से वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और इस टॉपिक की मार्फत मैं समझता हूँ कि आज जो बातें वो शेयर करेंगे वो हम सब के लिए बहुत बरकत का बायस ठहरेंगी और सीखने का बायस ठहरेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपकी मुलाकात करवाते हैं रिस्पेक्टेड पास्टर पीटर जॉन से। पारी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे यू शो पूरे दिल से में। थैंक यू। आपका ताल्लुक़ है NPC नासरी पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से, और गुज़िश्ता 25 साल से, इससे भी ज़्यादा शायद हो चुके हैं, आप खुदा की खिदमत में सरगर्म हैं, और बहुत सारे शागिर्द आपके हाथों से गुजरे हैं। तो हमने बहुत ज़रूरी समझा कि इस ख़ास टॉपिक पर, क्योंकि हम इससे पहले कि क्रिसमस को अगले आने वाले दिनों में मनाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि शागिर्द बनना, वो भी उस उस्ताद का जो उस्तादों के उस्ताद हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ करते पारी साहब, मुझे बताएं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बनना कितना मुनफरिद है? प्रेस। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका और पूरे दिल की सारी टीम का, जिन्होंने मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया है। थैंक यू सो मच। और मैं खुदा का खादिम होते हुए पहले तो आपके लिए बरकत चाहता हूँ, और फिर इस खूबसूरत सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि मुनफरद होना, अलहदा लगना और दूसरों से अलहदा लगना, ये तब मुमकिन है जब हम पूरे दिल से, पूरे दिल। मुझे बहुत ही ये खूबसूरत प्रोग्राम लगा कि पूरे दिल से प्रोग्राम है, और मसीह यीशु को भी जब तक पूरे दिल से कबूल नहीं करते हम मुनफरद लग नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है। वही बात है, पीछे बहुत सारे आते हैं लेकिन शागिर्द हर कोई नहीं बनता। जी, यीशु के पास भी भीड़ की भीड़ आ गई थी, लेकिन यीशु ने खुद अपने शागिर्दों को चुना था। तो आज इसी का मुझे आगे जवाब दें कि आज हम कैसे पता करेंगे, या हमें कैसे पता चलेगा कि यीशु ने हमें चुना है या हम बुलाए गए हैं? एग्जैक्टली, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और ये मैं कहता हूँ कि
जो चुने हुए हैं। लिखा है फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। चुने हुए जो लोग हैं वो पहचाने जाते हैं और उनका चुनाव जब होता है, लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। तो बरगजीदा बनेंगे तो फिर आप पहचाने जाएंगे कि आपको खुदा ने चुना है, और आपकी ब्लेसिंग से, आपकी बरकत से, कि आप किस तरह से खुदामंद में चुने गए हो और आप किस तरह से उसकी मर्जी को पूरा करके फिर वो काम जो आपके जुम्मे लगाया गया है उसे कैसे सरंजाम दे रहे हो। बहुत अच्छी ये है वो बात कि हम चुने हुए हों तो फिर पूरा काम करें, फसल पूरी काटे। वो मजदूर बने जो मालिक का फायदा करता है, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि मालिक के फायदे के लिए हमने वो काम करना है। इसलिए हमें जो काम दिया गया है, जो हमारे जुम्मे जो है जिम्मेदारी लगाई गई है, जब उसने हमें चुना है तो फिर ये जाहिर होना चाहिए कि ये वाकई चुना हुआ शख्स है। बहुत अच्छी बात है। ये खानदान चुना हुआ है, ये बेटा चुना हुआ है, ये बेटी खुदावंद की चुनी हुई है, ये घराना खुदा का चुना हुआ है और खुदा ने उनको बरकत दी हुई है। हमारे किरदार से, हमारे अमल से जो है हम पहचाने जाएंगे कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, और उसकी बरकत जाहिर करेगी कि हम वाकई उसकी रिफाकत में कायम हैं। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ, अगर तू मुझ में कायम रहे, मेरी बातें तुझ में कायम रहे, फिर तू जो चाहे मांगे ना मैं तुझे दूंगा। फिर खुदा अपने लोगों को, जिनको वो चुन लेता, अगर वो वफादार है तो वफादारी जो है जाहिर करती है कि खुदा ने इनको ब्लेसिंग्स दी है, वो बरकत आसमान से उतरती है। उनके लिए आसमान बंद नहीं होता, उनके लिए आसमान खुला रहता है। बहुत अच्छी बात है। ये है कि हम वाकई चुने हुए हैं तो फिर हमारा किरदार जाहिर कर देगा कि हम खुदा के लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ एक ये भी वजह होती है कि हम कैसे अपने आप को जाने के हम चुने हुए हैं, जब हम, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कुलसियाँ 3 बाब उसकी 23 आयत में, कि जो काम करो ये जानकर करो कि मसीह खुदा के लिए करते हैं, ना कि इंसान के लिए। और जब ऐसी बातें दोस्तों हमारी ज़िंदगी में होंगी तो यकीन जाने कि आपको पता चल जाएगा कि आप बुलाए किसके लिए गए हैं और आपको बुलाया किसने है। बारिश साहब मुझे ये भी बता दें कि जब यीशु मसीह जी उठे तो हमें पता चलता है यीशु मसीह के एक हवारी, एक शागिर्द जिनका नाम है तोमा, उन्होंने शक किया, यकीन ना किया। उन्होंने यीशु मसीह से निशान मांगा, अपने दोस्तों से, शागिर्दों से निशान मांगा कि मुझे पहले निशान दिखाओ। और अगर आज हम अपनी बात करें, हम जो मसीह के शागिर्द कहलाए जाते हैं या मसीह के पैरोकार हैं, तो अगर आज हमसे कोई निशान मांगे कि आप मसीह कैसे हैं, तो हमारे पास कौन सा निशान होगा कि हम उन्हें दिखाएं और साबित करें कि हम मसीही हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं इसका जवाब यूं दूंगा कि दुनियावी तौर पर जो मसीह यीशु के बेटे और बेटियां नहीं बने अभी तक, उनके लिए निशान जो है दूसरों को दिखाने का क्या है, वो है सलीब। लकड़ी की सलीब बनाई हुई किसी ने जो है चांदी की सलीब बनाई हुई है, और किसी ने मुख्तलिफ जो है क्रॉस बनाकर किसी ने गले में लगाई हुई है, किसी ने गाड़ी में लगाई हुई है, और किसी ने अपने घर में लटकाई हुई है। लेकिन सलीब का पहन लेना या गाड़ी में लगा लेना हम जाहिर नहीं कर सकते कि हम किस तरह से दूसरों को बताएं कि वाकई हम जो है मसीही हैं। उस निशान को कैसे जाहिर करें? तोमा ने काम ईमानी के सबब से इस बात का इजहार किया, और यीशु ने फिर उस पर जाहिर होकर उसको कहा भी कि आपने उंगलियां डालकर देख ले कि मैं वही हूं। लेकिन अगर हम यीशु को अपना लेते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है, हमारी पहचान यीशु है, हमारी पहचान हमारा किरदार है, हमारी पहचान हमारी रवश है, हमारी पहचान हमारी सोच है, हमारा किरदार है, हमारा चलना फिरना है, उठना बैठना है, और दुनिया के अंदर हम किस तरह की जिंदगी लेकर चल रहे हैं ताकि लोग जाने कि ये वाकई मसीह है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच पारी साहब। हमारी कोशिश होती है कि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा अच्छी बातें कर दें, टाइम हमारे पास बड़ा कम होता है। तो जाते जाते, क्योंकि आने वाले दिनों में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने को हैं, तो उससे पहले ये बहुत ज़रूरी हमने समझा कि हम इस टॉपिक पर बात कर लें कि जब हम हमारे उस्तादों के उस्ताद होंगे और जब हम उनकी शागिर्दी में होंगे, तो मैं समझता हूँ कि क्रिसमस की जो हैप्पीनेस है, जो चार्मिंग है, वो अलग ही होगी हमारी ज़िंदगी में, उसका एहसास ही अलग होगा। तो कोई ख़ास मैसेज जो आप हमारे दोस्तों को देना चाहते हैं? जब तक हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, जब तक हम उसे कबूल नहीं कर लेते, और जब तक हमारा अंदर उसका मिजाज शामिल नहीं हो जाता, तो क्रिसमस मनाने की जो है वो जो खास वो जो बरकत है उसे हम कबूल नहीं करते, ना हम उसे हासिल कर सकते। बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु ने आकर हमें एक वकरा हुक्म दिया, नया हुक्म है उसका।
वो कहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मसीह यीशु ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया इस इंसान पर। कलाम में लिखा हुआ है, उसकी मोहब्बत देखें, यूहन्ना 3:16 में जो फरमाया गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन मसीह की मोहब्बत इस इंसान के लिए देखें, कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और ये वो कलाम है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये खूबसूरत फजल हम पर हुआ है, और ये खूबसूरत फजल को जब हमने पा लिया है तो फिर उसके फजल में रहकर जब हम बड़ा दिन मनाएंगे और मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो फिर हम इसे खूबसूरती से सेलिब्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमने सिर्फ कपड़े लेकर, जूते नए लेकर, कॉस्मेटिक्स की बहने चीजें लेकर, तैयारी करके और रंगीनियां और दुनिया की अशरत ये सब कुछ देखकर अगर हमने बड़ा दिन मनाया तो फिर कोई बड़ा दिन नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी मौजूदगी से, हमने बहुत कुछ सीखा। और हमारी भी दुआ है आप ऐसे ही बहुत सारी ज़िंदगी की बरकत का बायस बनते रहें और ये क्रिसमस आपके लिए और आपके घराने के लिए बहुत बरकत का बायस ठहरे। दोस्तों, बात वही है, जब हमारी कोशिश होती है दुनिया में रहते हुए हम अच्छे अच्छे उस्तादों के अंडर काम करें, और मैं समझता हूँ जब हम किसी के शागिर्द बनते हैं तो हमारी ये भी कोशिश होती है कि जैसे हमारे उस्ताद हैं वैसे ही हम बने। और जब बात आ जाए उस्तादों के उस्ताद की, और जब वो हमारे उस्ताद बन जाए और हम उनकी शागिर्दी में आ जाएँ, तो वही बात है, आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। सो बहुत कोशिश थी कि इससे पहले कि हम क्रिसमस को मनाएं ऐसी सारी बातों को आपकी खिदमत में रखें। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा। मिलते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस। ऑगस्टिन, इतनी सोल विनिंग डिस्कशन थी और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला। और मुझे चार्ल्स स्पर्जन की एक बात याद आ गई। वो कहते हैं कि कितने मसीही लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की जो लाइफ स्टोरी है उसका निचोड़ एक लाइन में निकलता है कि ही लिव टू मेक क्राइस्ट नोन। वो सिर्फ और सिर्फ मसीह की पहचान दुनिया से करवाने के लिए उसने ज़िंदगी गुजारी। तो आज हमें भी इस चीज़ को अपने सामने रखना चाहिए कि हमारे कौन से ऐसे अमाल हैं जिनसे यीशु मसीह की पहचान जो है वो उन लोगों तक पहुँचती है जो उन्हें नहीं जानते। बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी पहचान की आपने बात की। और मसीह यीशु खुद बाप से इस बात का इकरार करते हैं कि बाप, जो काम तूने मुझे सौंपा मैंने वो ज़मीन पर पूरा किया, तमाम हुआ। तो मैं समझता हूँ मसीह यीशु इस ज़मीन पर आए ही इसलिए ताकि इंसान का जो रिश्ता टूटा था वो दोबारा से बहाल हो। क्योंकि वही बात है कि ज़मीन पर ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत थी जो पाक और बेऐब हो, और ऐसी कुर्बानी हमें ना तो कभी मिली थी ना कभी मिलेगी जैसी मसीह यीशु की हस्ती है। सो वही बात है जनाब, मसीह यीशु की शागिर्दियत में आना बेहद ज़रूरी है। मसीह यीशु का शागिर्द बनना बेहद ज़रूरी है। जब हम शागिर्द बनते हैं तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी एक अलग लेवल पर चली जाती है। आपकी ज़िंदगी एक का मेयार ही अलग हो जाता है। आपकी ज़िंदगी उन राहों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है जो राहें हमें ना महज ज़मीनी कामयाबी देती हैं बल्कि आसमानी कामयाबी भी देती हैं। क्योंकि वही बात है, ये ज़िंदगी अगली ज़िंदगी की तैयारी है। हमें इस ज़िंदगी में रहते हुए उसका शागिर्द बनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसके शागिर्द बनेंगे तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। सो पूरी उम्मीद है, दिल तो नहीं कर रहा इस शो को ख़त्म करने का, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। ये टॉपिक हमारी ज़िंदगियों से ऐसे कनेक्ट है कि मैं समझता हूँ कि रोज़ बरोज़ हम इसकी गवाही देते हैं कि हम मसीह यीशु के शागिर्द हैं, और मसीह यीशु के शागिर्द बनने के इतने फ़ायदे हैं। और वही बात है, बार हमने इस बात को कहा कि ना महज ज़मीनी फ़ायदे बल्कि आसमानी फ़ायदे भी हैं। तो नेक्स्ट वीक में जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें तो इस मरतबा ज़रूर इस बात को अपने दिल में रखिएगा कि एक्चुअल में क्रिसमस है क्या और कितना ज़रूरी है यीशु मसीह के साथ क्रिसमस मनाना। क्योंकि यीशु मसीह के बगैर ना तो हमारा क्रिसमस है और ना ही कोई और दिन है। बेहद ज़रूरी था ऐसी सारी बातों को आपकी खिदमत में रखना, ऐसे सारे टॉपिक्स को आपकी खिदमत में रखना। हमारा ईमान है जिस तरह गुज़रे सारे एपिसोड से आपने बरकत पाई, बहुत सीखा। जो हमारी सीरीज़ के एपिसोड्स चले और आज के भी एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यकीनन आप इसका फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। हमारे राब्ते की सारी तफसील आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, सारी इन्फो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। ज़रूर हमें बताएं और ज़रूर क्रिसमस की खुशियों को अच्छी तरह मनाएं। आपसे मुलाकात करेंगे अच्छे से क्रिसमस शो में। तब तक अपनों का ख्याल रखें, पूरे दिल से ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही मोहब्बत करते रहें और यूं ही पूरे दिल से देखते रहें। आपसे मुलाकात करेंगे आने वाले क्रिसमस शो में, आपके ही अपने शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।